सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। आज हम क्लास 10 चैप्टर 7 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। भाई अभी आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और उन पॉइंट की हेल्प से आपको क्या निकालना है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। मान लेते हैं आपके जो 2 और 3 है, इसको हमने मान लिया कि ये किसी ए पॉइंट के ऊपर आपके दो कोऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, एक आपका एक्स का और एक आपका वाई का। दूसरा पॉइंट आपका बी है, बी पे भी आपके दो कोऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, एक एक्स का और एक वाई का। अगर हमें ए के हर एक कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले के अंदर इसको अप्लाई करना है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कर दीजिए अप्लाई। ए के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, इसमें x1 कितना होगा आपका 2, x2 कितना होगा आपका 4। तो हमने x1 और x2 की वैल्यू हमने रख ली है। सेकंड आपका y1 इज इक्वल टू आपका 3 और y2 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1। अभी हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी हम लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। थोड़ी जो बेसिक मिस्टेक्स जो होती है मैथ्स में, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। साइन कन्वेंशंस में हमारी मिस्टेक्स मिलती हैं। 4 माइनस 2 कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 8। भाई रूट 8 को थोड़ा सा अगर हम ये चाह रहे हो और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, रूट 8 ना रखें तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल देंगे। फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा आपका 8 2 4 2 2 2 एंड 1। अगर जो पेयर आपका कंप्लीट बन जाता है तो उसको हम सिंगल उसमें लिखेंगे। अगर हमारा जो जैसे 2 2 अगर हमने यूज किए तो उस 2 को हम क्या लिखेंगे 2 की टर्म में लिख लेंगे। लेकिन जो सिंगल आपका 2 बच जाता है उसको किसकी टर्म में लिखेंगे रूट 2 की टर्म में। तो जो रूट 8 था वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा आपका 2 रूट 2 सेंटीमीटर। भाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस आपका निकल के आया 2 रूट 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो बात हम करेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, नेक्स्ट पार्ट आपका -5 एंड 7। सेकेंड पॉइंट है आपके -1 एंड 3। अब इसमें हमने दो पॉइंट कंसीडर किए, दो पॉइंट के हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये तो मान लेते हैं पॉइंट ए है आपका और ये क्या है आपका पॉइंट बी। x1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू आपकी -1, y1 भी हमें इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमने x1 और x2 रिप्रेजेंट किए, ऐसे ही आपको y1 और y2। अब जो y पोजीशन पे पहले उस पे है वो कौन सा होगा आपका y1, जो कितना है आपका 7 है। अगर y2 की वैल्यू चेक करें तो वो कितनी होगी आपकी 3। अप्लाई फॉर्मूला जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आपको डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस कितना निकलेगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है आपकी -1 माइनस, अब आपके माइनस माइनस साइन है ना, ये आपकी बड़ी प्रॉब्लम लेके आते हैं और इसी में ही आप क्या कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, माइनस साइन तो हमने x1 के आगे जो यूज करना है वो साइन हम लगा चुके हैं, लेकिन अब वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट करनी है आपको x1 की। तो उस x1 को आपको क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है और ब्रैकेट को क्या करके क्लोज करके ऊपर क्या लगाना है स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम आपकी आती है y2 कितना आपका 3 है और y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप को बिल्कुल क्लियर करते हुए चले। -1 है आपका, -1 बीच में साइन किसका आपका माइनस का। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, जब भी मल्टीप्लिकेशन रूल में आपका माइनस माइनस यूज किया जाता है तो माइनस माइनस चेंज हो जाएगा आपका प्लस साइन में। तो ये माइनस माइनस कितना होगा आपका +5 कंप्लीट का स्क्वायर और 3 - 7 छोटे से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन किसका लगेगा, बड़े का। और बड़ा कौन सा आपका 7 में कौन सा साइन आ जाएगा आपका माइनस का 4।
-4 का स्क्वायर। अब इसमें देखिए, अब इसमें भी आपके दो सिंबल यूज किए गए, प्लस एंड माइनस, और आपका एक डिजिट छोटा है और एक डिजिट क्या है आपका बड़ा है, तो -1 + 5 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये -4 का स्क्वायर भी आपका माइनस इंटू माइनस आपका प्लस, तो अब ये कितना बनेगा आपका 16 + 16, जो क्या आएगा आपका √32। अब भाई ये √32 जो आ गया आपका, √32 को क्या करेंगे, अब दोबारा से कन्वर्ट करेंगे, तो दोबारा से सिंपलर फॉर्म में अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके फिर से हम फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर कैसे होंगे आपके, 32 को लिखिए भाई, 32 2 1 6, फिर 2, फिर आपका 8 2, फिर 4, फिर 2, फिर आपका 2 2 1 जा 2, फिर ये आपका क्या बन गया भाई, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो ये दो पेयर आपके कंप्लीट बन गए। तो 2 × 2 हम 4 लिख लेंगे इसको 4, और एक जो सिंगल 2 बच गया उसको किसकी टर्म में रखेंगे, √2 की टर्म में, तो ये कितना बन गया आपका 4√2 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट है। आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट से। तो थर्ड पार्ट हमें कहता है कि हमारे पास यहाँ भी 2 पॉइंट्स है भाई, आपके पहले क्या है ए बी, दूसरा क्या है आपका -a -b, तो ये पॉइंट्स आपके ए के, ये पॉइंट्स आपके बी के, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग लिख के उस डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। x1 की वैल्यू कितनी है a, और आपकी x2 की वैल्यू है -a, आपकी y1 की वैल्यू बनेगी b, और y2 की वैल्यू आपकी -b। अप्लाई कर दीजिए, ए बी के बीच का जो डिस्टेंस जो आपका निकल के आएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी हमारी, -a, तो -a रख दीजिए उसको। x1 की वैल्यू कितनी है आपकी a, तो -a कंप्लीट का स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी, -b, y1 की वैल्यू -b कंप्लीट का स्क्वायर। आपका जो रोल इसके अंदर साइन कन्वेंशंस जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए लेके आती है। माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, अब इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों वैल्यू ही क्या आपकी इक्वल है, तो साइन कौन सा यूज किया जाएगा आपका माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस हो गए, और सिंबल क्या लगेगा आपका नेगेटिव साइन के साथ काम करेगा ये, -2a² माइनस माइनस यहाँ पे आपका -1b, तो आपका ये भी कितना बनेगा -2b का स्क्वायर। कंप्लीट हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा आपका 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, तो आपका 4 कॉमन निकाल लीजिए भाई 4। अब ये बताइए रूट के अंदर है आपका 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो हम इसको 2 का स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे इसको, रूट में निकाल लीजिए 2 के स्क्वायर की फॉर्म में, और अंदर क्या बचेगा आपका √a² प्लस b²। ठीक है, तो अब रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2√a² प्लस b²। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट, आपके तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। आगे कंटिन्यू रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक यू।